सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रों, श्लोक, विदु, लोक लोकांतर के ज्ञानी सम्यक संबुद्ध को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार इनका साक्षात धम्म और यह संघ तीनों रत्नों को वंदन करते हुए हमारे रूपाध्याय जिनमें कारणानिस बुद्ध शासन उपसंपन्न हो सके उन्हें भी वंदन और अपने सभी आचार्य और कल्याणितों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु। आज अर्थन सूक्त की जो गाथा है उस गाथा से हम धम्म के बारे में जानने वाले हैं। तो पिछली बार हमने जाना कि बुद्ध क्यों रत्नों में रतन ही नहीं बल्कि फणितंग रतन है। और हमने 7 कारण देखे पिछली बार। उन 7 कारणों के कारण जो बुद्ध थे वो रतन थे। अभी धम्म के बारे में समझने वाले बुद्ध के बारे में जान लिया। आशा करते कि जब भी कोई इस प्रकार गाथा बोलेंगे या जब भी उनके मुख से इस प्रकार से वचन निकलेगा कि यह बुद्ध मेल रतन है और यही मेरे सत्य वचन है, वो बखूबी समझेगा कि किन अर्थों में किन बातों में ये मेरे लिए पनीतंग रतन है। आज हम धम्म के बारे में समझने वाले हैं। तो बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी गाथा है। खयं विरागं अमतं फणितं, ये 4 शब्द याद रखिएगा। यदत जगह शक्य मुनि समाह न तेन धम्मेन समृद्धि किंचित इदम हि धम्मे रतनं फणितं एतेन सच्चेन सुवर्ति किंतु। बड़े सुंदर शब्द है कि धम्म क्या है। कई सारे लोग अपने अपने अर्थों में इसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने कई उपदेशों में बताया है कि अपने अपने हिसाब से कई सारे लोग परिभाषित करने वाले हैं, पर हमें उनकी भाषा में समझना नहीं। हमें यह देखना है कि भगवान ने अपने हर एक बात को किन शब्दों में समझाया है, अर्थात उसकी व्याख्या उसको किन किन शब्दों में बताया है। मैं भी जब भगवान के वचनों को पढ़ता हूँ तो हिंदी में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में पढ़ता हूँ कभी। पर हिंदी इंग्लिश में पढ़ने के बाद भी मैं हमेशा मेरा ये प्रयास रहता है, जब किसी शब्द में शंका आती है या जब मुझे लगता है कि ये शब्द बड़ा मूल्यवान है, और अपने आप प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान ने पाली में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया होगा इसके लिए, है ना। क्योंकि भगवान की भाषा तो अद्भुत है। हम उसे पूर्ण रूप से तो नहीं लर्न कर सकते, क्योंकि इधर हमें हमारी हिंदी मराठी या हमारी जो रोजमर्रा की भाषा है उसी पे हमारी पकड़ नहीं है, तो किसी भाषा को सीखना एक अलग बात हो जाती है। पर एक कौतूहल, एक इच्छा होती है कि भगवान ने किस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि कई बार अगर आप अनुवाद में पढ़ते हैं तो अनुवाद में कई सारे लोगों ने शब्दों के लिए बड़े अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए समझाने के लिए। जब मैंने आपको पिछली बार यह सूत्र समझाया था, कौन सा सूत्र, सल्लेख सूत्र, तो मैंने आपको बताया था कि देखो म्यांमार का भाषा अनुवाद में उन लोगों ने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया। उधर ही यूरोप के जो प्रगाढ़ विद्वान पंडित भिक्षु हुए उन लोगों ने उसमें सल्लेख का अर्थ के लिए सल्लेख के लिए इंग्लिश कौन सा शब्द इस्तेमाल किया। जो म्यांमार के विद्वान है उन लोगों ने सल्लेख के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया। फिर हिंदी में और ऐसे अलग अलग अनुवादकों ने और अट्ठकथाओं में उसका क्या अर्थ दिया है मैंने समझाने का आपको प्रयास किया था। तो जब हम शब्दों का अनुवाद देखते हैं तो वो अनुवाद पढ़ते हुए हमारा जो उसको लेके भाव बदल जाता है या हम उसे अलग तरीके से समझते हैं, क्योंकि हर शब्दों को लेके हमारे कोई विचार होते, एक समझ होती है ना। अभी अगर मैं ये भाग जाए से, है ना, तो भाग जाए शब्द काफी बेकार लगता है अगर कोई दूसरा इंसान सुने तो। भाई भाई कुछ कुछ जैसे हिंदी साइड हरियाणा तरफ वो भाषा बहुत नॉर्मल है भाग जाना, पर यहाँ पे मात्रा अच्छा नहीं है ना। उस पर अगर बाई, बाई ये शब्द मराठी में बहुत प्यारा है कि नहीं, हम प्यार से बोलते हैं। पर भाई दिल्ली अगर साइड में जाओगे तो काम वाली बाई को बाई बुलाते हैं, वहां पे आपने किसी को बाई बोल दिए तो गलत मान लेंगे। उसी तरफ अगर आप वैश्य प्रवृत्ति की तरफ देखते हैं तो उधर बाई का अर्थ अलग हो जाता है। तो किसी शब्द को लेकर हमारी समझ जो होती है, भले ही शब्द भले ही एक ही होगा हर एक भाषा में, पर हर एक भाषा उस शब्द के अर्थ अपने अनुसार समझ अपने अनुसार लगाती है।
इसलिए भी बड़ी इच्छा होती है कि भाई भगवान ने किस शब्द का क्या अर्थ लगाया होगा, या भगवान ने इसको किस शब्द का इस्तेमाल किया होगा भगवान ने। तो बड़ा प्यारा शब्द, चार शब्द इस्तेमाल किए धम्म को समझाने के लिए। धम्म को इन चार शब्दों में समझा दिया कि धम्म क्या है। तो धम्म खयं विरागं अमतं पणितं। जो खय युक्त, विराग युक्त, अमृत हो, पणित हो, वही सही मायने में क्या है, धर्म। भगवान के धम्म की जो चार बातें हैं, ये वो चार बातें भगवान जो सिखाना चाहते हैं आपको, ये है कि क्षय, क्षय मतलब क्षय होने, खत्म हो जाना है, पूरा डूब जाने लायक, पूरा नष्ट हो जाने लायक, मतलब क्षय। विराग मतलब अभी अटैचमेंट, कोई आसक्ति है ही नहीं, अभी आसक्ति उत्पन्न होती ही नहीं। अमतंग जो कभी मरने वाला ही नहीं है, जो कभी नष्ट होगा नहीं, वो अमतंग। पणितंग सबसे श्रेष्ठ उत्तम, उत्तम भी श्रेष्ठ उत्तम। ये चार बातें जिस में हो, या जिस कारण ये चार बातें आपको प्राप्त हो, वही सही मायने में क्या है, धम्म है। और वो क्या है, निर्वाण है। तो ये जो बोला जा रहा है ना, खयं विरागं अमतं पणितं, ये निब्बान के बारे में बोला जा रहा है। ये भगवान द्वारा सिखाया हुआ है। और ये निब्बान ही है जो धम्म को पनीतंग रतन बनाती है, रत्नों में भी श्रेष्ठ रतन बनाती है, वो है निब्बान। और वो निब्बान क्यों इतना श्रेष्ठ और पनीत है, क्योंकि निब्बान का ये गुण है। निब्बान के बारे में भगवान ने साफ साफ कहा है कि निब्बान क्या है, निब्बान की स्थिति कैसी है, बताना कठिन। निब्बान ये बताने वाली चीज नहीं है, बल्कि निब्बान ये स्वयं समझने वाली चीज है। निब्बान इंसान स्वयं समझता जब है, तभी जाके निब्बान की उसे अनुभूति हो सकती है, तभी निब्बान को समझ सकता है। वरना निब्बान को शब्द में बताया जा सकता है। फिर ही भगवान ने एक जगह पे क्या कि अगर कोई परम सुख है तो वो निब्बान है। मैंने कहा निब्बानंग परम सुख है, निब्बान समान सुख नहीं हो सकता इस पूरे विश्व में। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि निब्बान में ये चार बातें हैं। वो चार बातें कौन सी है, खयं विराजन अमतंग पणितंग। कि निब्बान जो है वो क्षय होने लायक है। तो क्या क्षय होता है, निब्बान जब प्राप्त होता है हम में क्या क्षय हो जाता है, हमारा शरीर क्षय हो जाता है, हमारा मन क्षय हो जाता है, नहीं। हमारे अंदर जो राग द्वेष उत्पन्न होते रहता है, जो प्रवृत्तियां है, अकुशल प्रवृत्तियां है, वो उत्पन्न होना बंद हो जाती है। अकुशला धम्मा पहानम पहातब्बम। जो अकुशल धर्म है, वो पूर्ण रूप से प्रहान हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये जो क्षय स्वभाव है, ये जो सब कुछ नष्ट कर देता है, जिस प्रकार से किसी घर में आग जल गई और आग जलती हुआ पान डाल दो तो पूरी आग बुझ जाती है ना। उसी प्रकार से तो कितनी संतुष्टि मिलती है। उसी प्रकार से कहीं पे कोयला रखा हुआ है, गरम कोयला रखा हुआ है, और उस कोयले पे आप डाल दो पानी, पूरी आग बुझ जाएंगी। फिर संभावना है कि उस कोयले में फिर तब आग लगे जब तक कि वो सूख नहीं जाता। उसी प्रकार ये जो निब्बान है, इसका एक खय स्वभाव है कि जब निब्बान आप में उत्पन्न हो जाता है, तो वो आपकी जो राग अग्नि है, जो द्वेष अग्नि है, जो मोह अग्नि है, वो इस प्रकार के बुझा देता है, इस प्रकार से नष्ट कर देता है कि अब वो आग फिर से उत्पन्न होंगे नहीं। अब वो आग ना आपको जलाएंगे ना किसी और को जलाएंगे। लेकिन हम कितना जलते हैं, हम किन बातों से जलते हैं, हमारा पूरा शरीर जलना शुरू हो जाता है जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है। हमारा शरीर पूरा जलना, हमारे विचार पूरा जलना शुरू हो जाता है जब हमें किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। जिसने द्वेष मोह को देखना, अनुभव करना या उसे जलना, इस बात को समझ लिया, उसे समस्या इस बात से नहीं होती कि व्यक्ति सामने कौन सा व्यक्ति खड़ा है। उसे इस बात से परेशानी होती कि सामने वाला व्यक्ति क्या है। उसे इस बात से परेशानी होती कि अरे इस व्यक्ति के प्रति मुझे द्वेष उत्पन्न हो रहा है, और इस व्यक्ति के प्रति मुझे लोभ उत्पन्न हो रहा है, ये व्यक्ति से है जो मेरे मन में द्वेष। तो जो समस्या उस व्यक्ति से नहीं होने लगती, समस्या उसे उसके स्वयं में जो राग द्वेष मोह उत्पन्न हो रहा है, उससे समस्या होना शुरू हो जाती है। और इसी को जब वो क्षय होते हुए देखता है, जब नष्ट होते हुए देखता है, तो अरे उत्तम है, बड़ा भला है, तो अपने के राग द्वेष मोह को क्षय करना चाहता है। और वो क्षय हो जाता है, वो बुझ जाता है, वो नष्ट हो जाता है। अब वो फिर नहीं उठने वाला है। तो ये क्षय स्वभाव इसने बांध है। दूसरा विरागम, ये विराग स्वभाव भी है।
तो विराग मतलब कि आंखों से जब कोई रूप देख रहा है, देखते हैं आंखों से जब कोई रूप दिखता है, कोई सुंदर रूप देख ले, कोई अच्छा रूप देख ले, तो रूप देखते बार बार उससे आसक्ति उत्पन्न नहीं होती है। कोई अच्छा स्पर्श हो जाए तो स्पर्श को लेके आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, विराग भाव होता है। सोचिए ऐसा भाव। हम बाजार में जाते हैं, बाजार में कितनी चीजें हमें लुभाती है, कितनी चीजें हमें उसकी तरफ आकर्षित करती है, पर जो निब्बान प्राप्त कर चुका है, जो धम्म की डुबकी लगा चुका है, उसमें तो विराग स्वभाव है। आंखों से कितना भी कुछ देख ले, उसमें वो उत्पन्न होंगी नहीं। कानों से कितना भी शब्द सुन ले, उसमें तृष्णा, वो आसक्ति उत्पन्न होंगी नहीं। मन में कैसे विचार क्यों ना आ जाए, वो आसक्ति उत्पन्न नहीं, विराग है। एक ऋषि था, सुदास नाम का, वो तृष्णा उत्पन्न ना हो इसलिए उसने अपनी आंखें फोड़ दी। पर आंखों के ना होने से तृष्णा नहीं होती, ऐसा तो नहीं है ना। तृष्णा तो उत्पन्न होती है, बस उसी इंसान में तृष्णा उत्पन्न नहीं होती, इसमें विराग स्वभाव को प्राप्त हो गया है। जब धम्म का ज्ञात हो जाता है, जब धम्म की डुबकी लगा देता है, तब उसमें विराग भाव उत्पन्न हो जाता है कि इन छह के छह इंद्रियों में, इन छह के छह इंद्रियों के विषय का उसे स्पर्श भी हो जाए ना, तो भी उसका मन उधर झुकेगा नहीं। हमें कितना ही मन करता है ना, कभी कोई अच्छा खाने का मन करता है, कभी अच्छा देखने का मन करता है, कभी कुछ सुनने का मन करता है, कभी कुछ यहाँ जानने का मन करता है, अर्थात जैसे ही मन में कोई विचार आ गया, तुरंत लगता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं ये तो अच्छा, हम जाते हैं। जैसे ही कोई पसंद आ गया, अरे कितना अच्छा है, अच्छा तो मेरे साथ है, ये जो भाव है, ये भाव उसका नष्ट हो जाता है। क्षय स्वभाव को प्राप्त हो चुकी है राग, द्वेष, मोह, इसलिए कि उसका विराग स्वभाव भी उसे प्राप्त हो चुका है। नॉन अटैचमेंट। अब वो आसक्त नहीं होगा, किसी पे आसक्त नहीं होगा वो, ना पुत्र पे, ना पत्नी पे, ना पति पे। मन उधर जाएगा ही नहीं उसका। तुरंत देखो अगर हम घर के बाहर चले जाए, तो याद आता है कि अरे कपड़े बाहर सुखाए हैं, बर्तन धोने के हैं, बच्चा आएगा उसे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये विचार सिर्फ उत्पन्न होते नहीं, बल्कि विचार हमें व्याकुल कर देते हैं, हमें असहाय कर देते हैं। कहीं बाहर भी जाएंगे ना, तो बाहर होते हुए हम उस वर्तमान क्षण में नहीं रह पाते और मन इधर ही भागता है। ये भागने वाला मन, ये दौड़ने वाला मन, ये व्याकुल होने वाला मन, जो आसक्तियों के होते चल रहा है, जो किसी से प्रेम के होते हुए चल रहा है, जो किसी की तरफ मन झुकाव के कारण होते जा रहा है, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब विराग स्वभाव को प्राप्त हो चुका है। अब तो वर्तमान क्षण होगा, अब ये क्षण नहीं होगा कि भविष्य में जाके कुछ करना है, आने वाले समय जाके कुछ करना है। ऐसा होने से रहा, हमें होता है ना, हमें कितनी सारी बातें होती है, क्या क्या बातें उत्पन्न होती है। आप कभी बैठे, कभी देखे विचार करके, कभी ऐसे ही घर को बिना ताला लगाए चले जाइए पर घर से बाहर, और घर में ना बेटा हो, ना घर में पति हो, कोई नहीं हो, घर को बिना ताला लगाए चले जाओ बाहर, तो मन में कितनी देर तक वही बात चलती रहेगी। मन कितना व्याकुल होगा, मन कितना असहाय होगा। वो असहाय मन को देखो, वो व्याकुल मन को देखो, वो अशांत मन को देखो, कि क्यों है। बात तो गलत है, घर को छोड़ के गए हैं, वो बात तो गलत है, पर इतनी असहायता, इतनी व्याकुलता, ऐसा बात कि मन ही नहीं लग रहा कि ये आसक्ति है जो उसको इतना कर रही है। तो ये आसक्ति उसमें रहती नहीं है, क्योंकि उसमें विराग भाव उत्पन्न हो जाता है। देखिए बड़ा सुंदर शब्द है विराग भाव, इसलिए भी सुंदर है क्योंकि ये विराग मतलब इंद्रियों से जो भी कुछ विषयों का स्पर्श हो रहा है, उसके विषयों का, उसके प्रति स्पर्श होते बराबर आसक्त नहीं होगा, इसलिए विराग भाव बोला गया। खयन भाव अलग है, विरागम भाव अलग है। जहाँ खयन खयन भाव ये कहता है कि आपका राग द्वेष मोह अभी उठ चुका है, उत्पन्न ही नहीं होगा, पूरा नष्ट हो चुका है, अभी उत्पन्न होने से नहीं रहा। ये होता है खयंग भाव। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपना राग द्वेष कुछ समय के लिए क्षय हो जाता है, कुछ समय के लिए अपना गुस्सा समाप्त हो जाता है, या कभी कभार किसी व्यक्ति को लेकर गुस्सा समाप्त हो जाता है। पर विराग भाव बता रहा है कि अभी किसी को भी देख लो, कुछ भी देख लो, कुछ भी कर लो, उससे आसक्त होने वाले नहीं। ये विराग भाव का अर्थ है। क्षय भाव तो हो ही गया है, साथ में विराग भाव हो, इसलिए भी कहा जाता है अविद्या अशेष विराग निरोधा। किसी अविद्या ही नष्ट नहीं होती है, पर वो अविद्या से जो विराग उत्पन्न हुआ है, या अविद्या के प्रति जो अविद्या के प्रति जो राग रहती है, जो आसक्ति रहती है हमारे पास भी, हमारे अज्ञान के प्रति हमें बड़ी आसक्ति होती है।
होती है नहीं, ऐसा हम कहते नहीं पहले माहिती तो हम लोग को मिला। नहीं नहीं मुझे पता है, तुम्हें बताना। तो बताया क्या मुझे? नहीं नहीं मुझे जानना ही नहीं है ये बात, मुझे करना ही नहीं है बात। ये जो भाव है, ये राग युक्त होने के कारण, आसक्ति होने के कारण ऐसी बात उत्पन्न होती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कैसा लोग सब काम करना पसंद नहीं करते, है ना? तो कई बार हमारे सटीक कारण नहीं होते, या हमारे पास जो कारण होते हैं वो कारण ठीक नहीं होते। हमने कभी भी ये बात पूछना चाहिए कि मुझे उससे बात करने का मन नहीं कर रहा है, या मुझे उसके साथ काम करने का मन नहीं कर रहा, तो मेरे कारण क्या है, मेरे रीजंस क्या है? और वो कारण सटीक है, वो कारण सही में इतने योग्य है कि मैंने उससे बात नहीं करना चाहिए, या मेरा ही आसक्ति का भाव है जो मुझसे ये करा रहा है कि नहीं नहीं मुझे करना ही नहीं है काम, नहीं नहीं मुझे उससे बात करनी ही नहीं है, मुझे भी जाना ही नहीं है, मुझे भी सोचना ही नहीं है। ये जो शब्द है बड़े हानिकारक होते हैं मानवीय भाषा में, विशेष रूप से अहंकारी स्वभाव को और मजबूत करने के लिए। नहीं मुझे उससे उससे बात ही नहीं करनी, नहीं मुझे साथ रहना ही नहीं है, नहीं मेरा उसके साथ पड़ता ही नहीं है, नहीं नहीं मेरा झगड़ा, मेरे से झगड़ा होता है मेरा उसके साथ। अरे ये क्या बात हो गई? हम, मेरे तो भी एक मित्र है जिनका मेरे साथ आए दिन झगड़ा होता रहता है, और मेरा भी उनके साथ आए दिन झगड़ा होता रहता है, आए दिन हमारी किसी ना किसी बातों पर अनबन हो जाती है, भड़कती रहती है। पर हम कभी ऐसा नहीं बना बहुत बार सोचते कि हमें उससे बातें नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा, ये द्वेष प्रवृत्ति के कारण, ये जो हमें राग प्रवृत्तियां है, उसके कारण ये निर्णय हो रहा है कि मुझे बात ही नहीं करनी। सती संप्रजन्य नहीं है वहां पे, संप्रजन्य तो है ही नहीं, इसलिए इस प्रकार के शब्द आ रहे। और जो हम जो संगम शरणं गच्छामि बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि संग शरणं गच्छामि? इसलिए बोलते हैं कि संग में कई तरह के लोग होते हैं, और कई तरह के लोग होने के बावजूद भी हम किसी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम संग के शरण गच्छामि। वो हर तरह के लोगों को हम देखते हैं और उनसे सावधान रहते हैं। और इस प्रकार से नहीं कि हमारे कर्तव्य बहुत बदल देंगे, हमारे स्वभाव का हम बदल देंगे। हमें ऐसी विराग प्रवृत्ति उत्पन्न करनी होती है, जिससे कि उस व्यक्ति को देख के, उस विषय को देख के मैं जब भी कभी देखूं, कोई विपरीत या आसक्तिपूर्ण विचार उत्पन्न ना हो, समता बनी रहे। जो क्षय स्वभाव जो मैंने प्राप्त किया, वो क्षय स्वभाव को बना रहे, उसमें विराग स्वभाव भी क्या होता है, बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विराग स्वभाव होता है। फिर अमतंग, ऐसा अमतंग मतलब निब्बान, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। हम प्राप्त हो जाते हैं, मैं प्राप्त हो जाता हूँ, आप प्राप्त हो जाएंगे। हमारे पंच उपादान स्कंध है, वो सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। पर धम्म है जो अमर अमृत है, अमतंग है जो कभी मरता नहीं। अमतंग मतलब जो कभी मरेगा नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होगा। अभी बड़ा अपोजिट वर्ड्स है कि एक तरफ खयंग बोल रहे हैं नष्ट होने वाला, एक तरफ अमतंग बोल रहे हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो खयंग, ये राग प्रवृत्ति, द्वेष प्रवृत्ति, मोह प्रवृत्ति, अविद्या के प्रति बोला जा रहा है, क्योंकि उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है इसलिए भी नष्ट हो सकती है, इसलिए भी क्षय हो सकती है। पर निर्वाण ही उत्पन्न नहीं होता है। आप ये मत सोचिए कि आप निर्वाण को अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं। अगर निर्वाण उत्पन्न हो रहा तो नष्ट भी हो सकता है। पर निर्वाण उत्पन्न होता है, लेकिन निर्वाण कोई वस्तु नहीं है। निर्वाण को उत्पन्न होने वाली चीज नहीं है। निर्वाण ये, इसका अस्तित्व नहीं है निर्वाण। अर्थात कि निर्वाण ये शमन भाव है। शमन, वो जाना मतलब निर्वाण है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि निर्वाण क्या है, कहाँ वास करता है, नहीं। देखा जाएगा तो जहां तृष्णा का क्षय है, जहां तृष्णा उत्पन्न होती है, और वहीं पे उसका क्षय करना ही मतलब निर्वाण। आंखों में तृष्णा उत्पन्न हुई, यहाँ पे क्षय होगी, तो यहाँ पे है निर्वाण। जहां जहां तृष्णा क्षय होती है, वहां वहां आप निर्वाण की अनुभूति कर सकते हैं, है ना? ये तो पानी तो स्थिर रहता है, ये लहरें हैं जो पानी में उत्पन्न होती है। स्थिर स्वभाव को उत्पन्न नहीं करना पड़ता, स्थिर स्वभाव पहले से ही है पानी का। वो तो कंकड़ डाल के पत्थर उत्पन्न होके उसमें क्या हो, पानी अस्थिर हो जाता है। उसी प्रकार तृष्णा उत्पन्न होके हमारा निर्वाण को अनुभव नहीं कर पा रहे। आपका निर्वाण आपके साथ है, मेरा निर्वाण मेरे साथ है। ऐसा नहीं कि मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मेरा मेरे साथ उत्पन्न हुआ है, नहीं, निर्वाण पहले से है। चित्त की ऐसी स्थिति है जिसमें तृष्णा उत्पन्न नहीं होती, वो स्थिति पहले से थी, है ना? रिक्त स्थान होता है, जब रिक्त स्थान में कुछ रखा जाता है तब रिक्त स्थान में कुछ चीज उत्पन्न हो जाती है। रिक्त स्थान कोई वस्तु नहीं है, रिक्त स्थान कोई उत्पत्ति का, उत्पत्ति का स्थान है, पर वो उत्पत्ति नहीं है रिक्त स्थान अपने आप में। इस बात को समझिए। निर्वाण एक बुझने का स्वभाव है।
है ना। दिए को जब आग लगा दे तो हम कहते हैं कि आग उत्पन्न हुई है, और जब दिया बुझ जाता है तब ऐसा नहीं कहते कि अरे ये बुझी उत्पन्न, ये बुझना जो उत्पन्न हुआ, बुझना उत्पन्न नहीं होता है, बुझना बुझना होता है। जो उत्पन्न हुआ उसका बुझना होता है, बुझने का अपना अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व तो आग का है, बुझने का नहीं है। बुझ जाने का अस्तित्व का साल उत्पन्न होता ही नहीं है, तो वही निर्वाण है। इसलिए वो अमरतंग है, क्योंकि मर नहीं सकता। हम निर्वाण तक पहुंचते हैं, निर्वाण को उत्पन्न नहीं करते हैं। निर्वाण को प्राप्त होते हैं, निर्वाण को उत्पन्न नहीं करते हैं। इसी कारण से वो अमरतंग है, तो अमरतंग निर्वाण है। और खयंग राग द्वेष मोह है। तो खयंग विरागंग अमतंग पणितंग। तो पणितंग क्या है? पणितंग ये सब है, श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये प्राप्त होने के बाद आपको इस संसार में कोई भी चीज सुंदर नहीं लगती हो, कोई भी नहीं। कोई भी चीज आपको आकर्षित करने योग्य रहती ही नहीं है, और इसीलिए भी इसे पणितंग कहा गया है। जब कोई चीज हमें आकर्षित करती है, उस तरफ लुभाती है, तब हमारे लिए वो वस्तु पणितंग हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है। पर निर्वाण प्राप्त होने के बाद हमें कोई चीज आकर्षित नहीं कर पाती है। यही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख होता है। इसलिए ही निर्वाण को क्या कहा गया? पणितंग। तो खयंग विरागम अमतंग पणितंग। क्षय हो गए, मैं राग द्वेष मोह समाप्त हो गया। और राग द्वेष मोह को समाप्त कराने वाली चीज होती है धम्म है। विरागम, सारे चीजों के प्रति अनासक्त भाव उत्पन्न कराने वाली चीज धम्म है। अमतंग, उस अमृत पथ को जो कभी नष्ट नहीं होता, उसका रस चखाने वाले ये धम्म है। पणितंग, जिसको प्राप्त करने के बाद कोई चीज श्रेष्ठ नहीं लगती, वो पणितंग भाव उत्पन्न कराने वाला धर्म है। यदा जगह साक्य मुनि, ऐसी चीजें उस साक्य मुनि ने, उस शाक्य मुनि ने, साक्य मुनि बड़ा सुंदर शब्द है, शाक्य, क्योंकि शाक्य कुल से थे। मुनि मतलब मौन हो गए, उनके सारे अकुशल कर्म, ना काया से, ना वाणी से, ना मन से, सभी तरफ से मौन हो गए, तो शाक्य मुनि है। इसलिए तो खयंग विराजंग अमतंग फणितंग बोला गया है ना। तो शक्य मुनि समाहित हो गए, उनके अंदर ये गुण समाहित है। उनके द्वारा ही है हम जो इस गुण में समाते जा रहे हैं, इस निर्वाण के गुण में समाहित होते जा रहे हैं। वो स्वयं भी इस गुण में समाहित है, और दूसरे लोगों को भी इस गुण में समाहित करते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं, सबको इस गुण में एकाग्र करते जा रहे हैं। वो समाहित हुए, वो शाक्य मुनि समाहित करते जा रहे हैं, उनके द्वारा हमें ये खयन विराग ममतंग पणितंग प्राप्त हो रहा है। इसलिए न तेन धम्मेन समत्ति किंचित। इसलिए बोला गया है कि अरे नहीं हो सकता, कैसे होगा? बताओ, ऐसा खयंग स्वभाव वाला क्या बात है? कैसा लोग ईश्वर की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं, नित्य परमानंद की बात करते हैं, सचितानंद की बात करते हैं, पर बुद्ध खयंग की बात कर रहे हैं, उस खयंग में अमतंग की बात कर रहे हैं, उस खयंग स्वभाव में परितंग की बात कर रहे हैं, उस खयंग स्वभाव और विरागंग स्वभाव में भगवान बुद्ध समाहित होने की बात कर रहे हैं। लोग ब्रह्मा में, ईश्वर में विलीन विलीन होना चाहते हैं, पर भगवान बता रहे अरे इस तृष्णा से छूट जाओ, उस निर्वाण का वो जो समाहित चित्त होता है उसमें इकट्ठे हो जाओ, वो निर्वाण भूमि को अनुभव करो। ऐसा भगवान भी तो यहाँ बता रहे। बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ा बहुत सुंदर शब्द है, खयंग विराग। कितने ही लोग अलग अलग दृष्टि में फंसे हुए, कोई निसर्ग की बात करता है, कोई विलीन होने की बात करता है, कोई समाहित होने की बात करता है। पर भगवान यहाँ शब्द शब्द बातों को स्पष्ट कर रहे कि पहले खयंग विरागंग, खयंग विरागंग, ये दो शब्दों से फिर अमतंग फणितंग, ये दो शब्द कि खय विराग, विराग खय, ये ऐसी बात है कि अमृत रस चखाने वाली बात है। कोई लोग कोई लोग अपने आप को ईश्वर ईश्वर में परमेश्वर में विलीन करके अमर होना चाहते हैं। भगवान बोल रहे छोड़ो ये अमरता की बातें। सही मायने में अमरता तो वही है कि एक बार हमेशा के लिए जो नष्ट हो गए फिर कभी उत्पन्न ना होना, वही सही मायने में अमरता है। तुम किसी में विलीन होके भी अपना अस्तित्व बना के रखना चाहते हो, तुम रहना चाहते हो नित्य किसी में विलीन होके, क्या आता है? अरे हमेशा के लिए खयंग हो जाके ही उस अमृत पर में विलीन हो जाना ही सबसे उत्तम है, यह भगवान से सिखा रहे हैं। इसलिए हम ऐसा बोलते कि अरे इदम पिदम ने रतनं पुनीतम, ऐसे भी तो धर्म सबसे उत्तम रतन है। क्यों? क्योंकि वो मुझे किसी में अपना अस्तित्व को निर्माण करना नहीं सिखा रहा है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना, तलवार उठाना, किसी को मारना नहीं सिखा रहा है, पर सिखा रहा है कि विलीन हो जा,
और ऐसा विलीन हो कि फिर कभी उत्पन्न ना हो। ऐसा विलीन हो कि फिर कभी किसी आसक्ति उत्पन्न ना हो। क्योंकि आसक्ति उत्पन्न होगी तो फिर तुम किसी को अपने पास रखने की कोशिश करेगा, फिर तो किसी को अपने से दूर करने की कोशिश करेगा, फिर तेरे से कोई दुखी होगा, फिर तू किससे दुखी होगा, फिर उसके लिए तू किससे लड़ेगा, कोई तुझसे लड़ेगा। कैसा ये चक्र रहेगा, कैसा दुख देने का दुख लेने का काम शुरू हो जाएगा। और वो कैसा मतन हो सकता है, वो कैसे परितन भाव हो सकता है, इसमें दुख दिया जा रहा है, दुख लिया जा रहा है, इसमें लेने की, देने की, छीनने की, झपटने की बातें होती है। आप ही सोचो, क्या ऐसे संसार में कुछ परितन कहने योग्य है, कुछ श्रेष्ठ कहने योग्य है, कुछ अमरता दिलाने योग्य है? जो आज मेरे पास है, मेरे पास से छीन के कोई और लेके जाएगा, जो किसी और के पास है, किसी और छीन के मैं ले सकता हूँ। उसमें क्या अमृतता है, उसमें क्या श्रेष्ठ भाव है, उसमें क्या विराट भाव है? जो मुझे किसी से छीनने की इच्छा हो रही है, जो मुझे अपने पास रखने की इच्छा हो रही है, उसमें विराटन भाव नहीं, उसमें दुख भाव, उसमें उपादान, उसमें दौड़ है, उसमें धूप है, उसमें छाव नहीं। और छाव जहाँ होती है वह आराम किया जा सकता है, वह आराम दिया जा सकता है, वह सुख प्राप्त हो सकता है। जहाँ दौड़ ही दौड़ है, जहाँ धूप ही धूप है, जहाँ पैरों पे छाले आ रहे हैं, धूप से पैर जल रहे हैं, शरीर तप रहा है, ऐसे जगह पे क्या अमृत पद मिलेंगे आपको? नहीं मिल सकता अमृत पद। अमृत पद वही मिलेगा जहाँ सब कुछ क्षय है, जहाँ सब कुछ छाव में है, जहाँ पे किसी कोई वस्तु आसक्ति नहीं हो रही है। आसक्ति हो गई तो धूप में खड़े हो गए, आसक्ति हो गई मतलब जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो उसी पेड़ को तुमने काट डाला और धूप में खड़े हो गए। इसीलिए वो अमृत पद नहीं हो सकता, अमतन पद नहीं हो सकता। अमतन पद, अमृतन पद वही हो सकता है जहाँ पे स्वभाव क्षय हो, जहाँ पे विराग स्वभाव। विराग शब्द कितना सुंदर है ना, अपने आप में कितना सुंदर है। आप संसार में हैं, तो ये शब्द को तो आप और अच्छे तरीके से अनुभव कर सकते हैं। देखिए अपने बेटे की तरफ, एक बार देखिए, देखिए अपनी पत्नी की तरफ, देखिए अपने पति की तरफ, जरा देखिए फिर अपने घर की तरफ। क्या लगता है? लगता है ना कुछ तो भी, एक कमे चलो ये खरीद लेती हूँ, ये सामान ला लेती हूँ, बच्चे का भविष्य अच्छा होना चाहिए, अरे मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए। कितनी सारी इच्छा उत्पन्न होती है ना। खयंग स्वभाव तो दिख नहीं रहा, कितना कुछ करने का उत्पन्न होता है ना मन में। सोचो, जब पुत्र को देखो, जब बच्ची को देखो, जब पत्नी को देखो, जब पति को देखो, और ये सबको देखने के बाद कोई मोह उत्पन्न नहीं हो रहा है कि ये करना है वो करना है। बेटा भी आपके सामने इतना ही पर्याप्त है, पत्नी आपके सामने इतना ही पर्याप्त है, जैसा घर उतना ही पर्याप्त है। कोई तोड़ भाग नहीं है, कोई धूप नहीं है। ऐसा खैन स्वभाव कितना सुंदर होगा। पर जब भी किसी को देखते हैं तो कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। अरे हमेशा मन दौड़ रहा है रे बाबा, हमेशा मन चलते जा रहा है। कितना व्याकुलता पूर्ण है। और जब व्याकुलता ही छूट जाए, समझ जाइए आपके हाथ बांध दिए गए हैं किसी गाड़ी से, रस्सी से किसी गाड़ी को आपको हाथ बांध दिए गए हैं, और वो गाड़ी चलती जा रही है, चल जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, और आपके हाथ बंद होने के कारण आप दौड़ते दौड़ते उसके पास जा रहे हैं। आपकी सांस फूलते जा रही है, आप थकते जा रहे हैं, आप आराम करना चाहते हैं पर आपको आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपका मन रुकने का भी करेगा, फिर भी क्योंकि आप उस रस्सी से बंधे होने के कारण वो गाड़ी आपको खींचते घींचते घींचते लेके जाएंगे, तकलीफ देते देते जाएंगे, आप रुक ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके हाथ में रहेगा ही रुकना। क्योंकि गाड़ी चल रही है, चल रही है। तो तृष्णा का क्षय हो जाना, राग द्वेष मोह का क्षय हो जाना मतलब गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया है। अब गाड़ी चलेगी, अभी आप आराम कर सकते हैं। अभी उसके पास कोई अवसर भी नहीं पेट्रोल भरने के लिए, अभी आप वहां पे बैठ के ही आराम कर सकते हैं। ये विरागन स्वभाव, ये खयन स्वभाव, ये खयन के कारण अभी आपका मोह भी भंग हो जाएगा। अभी कुछ नहीं दौड़ना, अभी तो बस इस स्थान पर रहना। ये विरागन स्वभाव है। जब स्वभाव जब उत्पन्न हो जाता है ना, तो धम्म की अहमियत पता चलती है। और जब धम्म की अहमियत पता चलती है ना,
तभी हम कह सकते हैं कि ये थे न सच्ची न सुअर की नस्ल। हमें पता ही नहीं है कि जब सारा राग द्वेष मोह समाप्त हो जाए तो कितनी राहत होती है उसमें। कभी कर्ज हुआ किसी पे और उसके दरवाजे पे आए दिन, जिसके पास से उसने कर्ज लिया वो आए दिन दरवाजे पे आके ठोकते होंगे, कितने ये शब्द बोलते होंगे, कितना कुछ बोलते होंगे, आए दिन उस दरवाजे पे आते होंगे, और उसे भी इस बात की चिंता बनी रहती होगी। सोचिए उसका मन कितना व्याकुल रहता होगा। पर जिस दिन वो सारा कर्ज चुकता देता है तो कितना आनंद मिलता है। खयन समाप्ति हो गया, अभी अभी कुछ रहा ही नहीं। अभी फिर से वो नहीं, क्योंकि भी समाप्त हो गया, जो भी था बोल, जो भी था कंधे पे भार वो समाप्त हो गया। इसे तुरंत के बारे में कहा जाता है ना कि उसका मन इतना हल्का होता है कि उसका शरीर सुमेरु पर्वत समान भारी लगता है, क्योंकि वो खयंग भाव से युक्त हो चुका है। हमें कितने ही हमें खयंग भावना होने के कारण दुनिया भर के सारे बेकार के भाव में उत्पन्न होते रहते हैं। दुनिया भर की सारी व्याकुलता उत्पन्न होती होंगी, ऐसी कोई व्याकुलता नहीं है जो हमारे मन में प्रवेश नहीं कर सकती है। हर तरह की व्याकुलता। अगर आपने खयंग स्वभाव को प्राप्त नहीं हुआ है आपका मन, तो आपका मन हर तरह की व्याकुलता से व्याकुल हो सकता है। इसलिए कभी ऐसा मत भूलना। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कई तरह के लोगों से जब मैं डिस्कशन करता हूँ तो कई तरह की बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं नहीं मुझे गुस्सा आता ही नहीं, नहीं 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 मैं इन सब बातों का बुरा मानता ही नहीं, नहीं 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 नहीं, मेरे मन में द्वेष रहता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे अरे ये कैसी बातें करते हो बाबा। मैं मेरी गारंटी नहीं देता हूँ तो मैं साफ कहता हूँ कि मेरे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे मन में द्वेष उत्पन्न नहीं होता है, बात इतनी है कि तुम अपना द्वेष दिखा नहीं रहे हो, पर द्वेष तो है, मनुष्य के रूप में तो है। कई सारे लोग बोलते हैं मुझे कि बंदी देखिए वाले बंदी गुस्सा नहीं करते। अरे बाबा, गुस्सा नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि उनमें गुस्सा उत्पन्न होता नहीं है, बस दिख के नहीं गिर रहा। और वो अपना गुस्सा फिर और तरीके से निकालते ही होंगे। मैंने कई बार देखा है कि जो लोग बोलते नहीं है, बोल के नहीं दिखाते हैं, वो गुस्सा पैसिव एग्रेशन के रूप में निकालते हैं। और एक्टिव एग्रेशन से कई गुना खतरनाक पैसिव एग्रेशन है। ये मत भूलिए, द्वेष द्वेष होता है। याद रखना, जिस कोयले में आग लगी है, अगर वो कोयले की में जो आग लगी है उसमें दूसरी दिख जाती है कि अरे कोयला जल रहा है, तो इंसान दूसरे से सतर्क हो जाता है। पर वो कोयला जिसके ऊपर से तो आग बुझ चुकी है, फिर कोयले के नीचे छोटे छोटे कोयले जो है, निखार इसे हम कहते हैं, वो अभी भी जल रहे हैं। पर ऊपर कोयले होने के कारण दिख नहीं रहा कि नीचे में निखारे जो है अभी भी गर्म है, तप रहे हैं। और गलती से अगर उसे हाथ लग गया वहां पे, कई हाथ जला देगा। तो ये जो जो ऐसे लोग होते हैं जो गुस्सा दिखाते नहीं, जो है ना, वो ऐसे खतरनाक होते हैं। आप कभी जान नहीं पाओगे और आप अपना ही हाथ पे जला दोगे, आप ज्ञात भी नहीं होंगे। इसलिए कभी ऐसा बोलना नहीं है किसी के प्रति, ऐसा बिल्कुल भी एकदम आइडियलिस्टिक भाव मत रखो। मैं हमेशा अपने प्रश्न में बताता हूँ कि एक रियलिटी क्या है और आइडियलिस्टिक भाव, एक आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या है, इसमें फर्क करना सीखो। ये ऐसा कहते होंगे कि मुझ में क्रोध उत्पन्न होता ही नहीं, मैं किसी के प्रति उत्पन्न होता ही नहीं। एक तो वो स्वयं तो अज्ञानी है ही खुद को लेके, और दूसरों को भी अज्ञानी बना रहे। ऐसे लोगों से सावधान रहो। हमारे एक गुरु जी जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ धर्म की अद्भुत बातें सीखने मिली मुझे उनसे। उनका बड़ा कृतज्ञ रहता हूँ मैं, कई बार उनका नाम भी लिया है मैंने। बहुत कुछ सीखने मिला और बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी। हमेशा जब भी उनके पास बैठता हूँ कुछ नया ही सीखने के लिए मिलता है। उन्होंने एक बात बहुत प्यारी बोली थी कि जब कोई व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं मुझ में लोभ नहीं है, मुझ में क्रोध उत्पन्न होता नहीं, मुझ में द्वेष नहीं है, उन्होंने कहा कि रोको उसको, उसको बोलो कि ऐसा मत बोलो, बड़ी हानि कर रहा है ऐसा बोल के। हो ही नहीं सकता कि आप में आपके साथ कोई बुरा कर आप में दोष उत्पन्न ना हो। अगर आप में दोष उत्पन्न नहीं हो रहा है तो आपके अनागामी अवस्था है, सोतापति भी नहीं। आप समझ जाओ पाना, अरे द्वेष उत्पन्न होगा ही, आप देख नहीं पा रहे। ऐसा बोल कि मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं पा रहा, मुझे लग रहा है कि मुझ में दुष्ट उत्पन्न नहीं हुआ है, पर है। इतनी प्यारी कथा मिलती है किताब में, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे पढ़ा। और उसमें एक भिक्षु को कुछ विपश्यनाचार्य, भिक्षु विपश्यनाचार्य उपासक नहीं, बहुत पहले की कथा है। उसमें पूछते हैं उसको कि क्या तुम इन उपादान स्कंदों को उत्पन्न होते हुए निरुद्ध होते हुए देखते हो? हाँ, मैं उत्पन्न होते निरुद्ध होते हुए देखता हूँ।
क्या तुम में इन वेदना में, संज्ञा में, संस्कार में, विज्ञान में मैं, मेरा भाव लगता है कि तुम्हें है? कहता है कि नहीं, मुझे इस वेदना में, संज्ञा में, संखार में, विज्ञान में या रूप में ना मैं उत्पन्न होता है, ना मेरा उत्पन्न होता है। मैं, मेरा या मेरी आत्मा, ऐसा भाव मुझे बिल्कुल भी इनमें उत्पन्न नहीं होता है। तो फिर वो कहते हैं, फिर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम अनंत नहीं हुए, जब तुम्हारा ना रूप में, ना वेदना में, ना संख्या में, ना संखार में, ना विज्ञान में, जब तुम्हें ना मैं भाव दिख रहा है, ना मेरा भाव दिख रहा है, ना आत्मा भाव भाव दिख रहा है, तो फिर तुम तो अनंत हो गए। पर तुम क्यों कह रहे कि तुम अनंत नहीं हुए? तो वो कहता है कि मुझे लगता तो है कि मैं, मेरा और मेरी आत्मा भाव, मुझे लगता है, पर मुझे पूर्ण रूप से पता नहीं है कि ये सही में पूर्ण रूप से नष्ट हुए या नहीं। कितना बड़ा वचन है ये। ऐसा लगना बात अलग है, पर पूर्ण रूप से जान लेना ये बात अलग है। हमें लगता है कि हमें राग उत्पन्न नहीं हो रहा है, हमें लगता है कि हमें द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है, लगता है, पर हकीकत क्या है हमें नहीं पता ना। एक स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए, मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या अनागामी हूँ क्या? हाँ, हो ही नहीं सकता। हम जब कहते हैं ना कि हमें द्वेष उत्पन्न नहीं होता है, राग उत्पन्न नहीं होता है, इसका मतलब हमारा सती संपन्न में कुछ भी मजबूत, कुछ भी नहीं। भगवान की शिक्षा को हमने समझा ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष वह सबसे माइन्यूट चीज है, सबसे बारीक है। वो तो छोटी, तो उत्पन्न होना, नष्ट होना, स्कंदों का, ये सबसे बारीक चीज होती है। 20 प्रकार की सत्ताएं दृष्टि होती है, समझे? 20 प्रकार की, और भी 300 प्रकार से काम करती है दृष्टियां। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। मुझे बहुत आश्चर्य होता है और बहुत ही शोक उत्पन्न होता है। मैं क्या ही बोलूं, जब मुझको ऐसा बोलता है ना कि मेरे में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता है, मैं वहीं पे समाप्त हो जाता, वहीं पे खत्म हो जाता, मुझे वहीं पे बोलना, क्या ही बोलना आगे। जब कोई साधारण से के पास स्टेटमेंट ही पास कर दे रहा है कि बाबा मुझमें उत्पन्न होता नहीं, ऐसे कैसे उत्पन्न नहीं होता? भाई तुम समझे नहीं मतलब तो हमें। खयंग विरागंग मतंग पाणितंग। अगर राग द्वेष तुम्हें किसी के प्रति उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम्हें किसी से आसक्ति नहीं है, तुम्हारा निर्वेद स्वभाव, निब्बिदा स्वभाव तुमको प्राप्त हो चुका है। तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए इन बातों को समझिए, ऐसे चित्त से उत्पन्न हुई है। और खयंग विरागंग अमृतंग फलितंग, इस बात को सही समझते हुए जाने की धर्म ही सबसे उत्तम रहता है। इतना आज के लिए काफी, क्योंकि इतना आपने जान लिया तो इससे आप करना शुरू हो जाएंगे, इससे आप देखना शुरू कर जाएंगे क्या रहा, क्या दुष्ट, क्या। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।